नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम समझते हैं दीन इलाही धर्म क्या था। आपने सुना होगा कि मुग़ल वंश का सबसे महान शासक अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था, दीन इलाही या तौहीद इलाही जिसको कहा जाता है। ये भी रटा हुआ फैक्ट है कि इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। वही बीरबल जिनकी अकबर और बीरबल की दोस्ती बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे। उन्हीं बीरबल ने इस धर्म को स्वीकार किया था। तो आइए इस धर्म का पूरा इतिहास समझते हैं कि क्या था ये धर्म और क्यों ये धर्म सफल नहीं हो सका, क्यों इसको सिर्फ बीरबल नहीं स्वीकारा और किसी ने क्यों नहीं स्वीकारा, क्या था इस धर्म के पीछे फेल होने का राज। आइए देखते हैं। पहले तो जानते हैं कि दरअसल ये धर्म था क्या। बदायूनी के अनुसार जब काबुल में 1581 का सफल अभियान किया था अकबर ने, सफल अभियान का मतलब एक अभियान किया, उसमें वो विजयी हुए, तो अकबर के महत्वाकांक्षा में वृद्धि होती है। महत्वाकांक्षा माने इच्छाएं, डिज़ायर जिसको बोलते हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए ना, डिज़ायर, वो और इच्छा बढ़ी और उसके बाद एक नए धर्म का स्वरूप प्रस्तुत करता है अकबर कि एक नए धर्म को इन्वेंट करता है, एक नए धर्म को इंट्रोड्यूस करता है लोगों के सामने। उसी को दीन इलाही कहा गया। बदायूनी और अबुल फजल ने इसे तौहीद इलाही कहा है। इसी दीन इलाही का नाम तौहीद इलाही भी है। देखिए, दीन इलाही वास्तव में एक आचार संहिता के रूप में था। आचार संहिता समझते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट। इस समय चुनाव होने वाला ना, और आप सुनते होंगे कि आचार संहिता लागू हो गई, आचार संहिता लागू हो गई। तो आचार संहिता क्या होती है? आचार माने आपका कोड ऑफ कंडक्ट, कंडक्ट माने कैसे आपकी दिनचर्या, कैसे आप रहते हैं, ये नॉर्मल वे में आप समझिए। तो एक रूल बुक थी एक तरह से, जो दीन इलाही धर्म को या तौहीद इलाही धर्म को फॉलो करेगा, जो उसको अपनाएगा, वो कुछ नियम होते थे उसको फॉलो करेगा। जैसे जब आचार संहिता लागू हुई है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना कि ये नहीं करना है, अब आचार संहिता लग गया, ये नहीं करना है, अब ये होगा, अब ये होगा। अलग से एक रूल बुक बनाई जाती है, उसी को आचार संहिता कहते हैं। तो दीन इलाही भी वास्तव में एक आचार संहिता के रूप में ही था, जिससे सामाजिक धार्मिक समन्वय माने सामंजस्य जिसको बोलते हैं, वो स्थापित किया सकता था। और सबसे अच्छी बात, ये सभी धर्मों के लिए खुला था। एक और अच्छी बात कि इसकी कोई विशिष्ट कर्मकांडीय पद्धति नहीं होती थी कि अगर कोई दीन इलाही धर्म का है तो वो ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा, कोई अलग से कोई बवाल नहीं था। विशेष कर्मकांडीय पद्धति नहीं होती थी, ना ही कोई ग्रंथ था और ना ही कोई पुरोहित वर्ग था। आप ये जानते हैं कि हर एक धर्म में एक पुरोहित वर्ग माने जिसका ईश्वर से सीधा कांटेक्ट होता है, जो ईश्वर, बाकी सारे भक्त होते हैं, हर एक धर्म में एक पुरोहित वर्ग होता ही होता है जिसका ईश्वर से सीधा कांटेक्ट होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस धर्म में ऐसा कोई नहीं था और कोई विशेष ग्रंथ नहीं था। सभी धर्मों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होता ही होता है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म देखें तो हमारे यहाँ देखिए रामचरितमानस हो गया, महाभारत हो गया, भगवद गीता हो गया, ये सब प्रमुख ग्रंथ हैं। मुस्लिम में हो गया कुरान हो गया, ये उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्रिश्चियन में बाइबल उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो ऐसे जितने सारे धर्म हैं सबका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ होता ही होता है। सिखों में देखिए जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसे आप जितने भी धर्म में जाएंगे सबका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है ही है, लेकिन इसमें ना कोई ग्रंथ था और ना ही कोई पुरोहित वर्ग था। अबुल फजल को इस व्यवस्था में प्रधान पुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया था। माने उनका काम इतना होता था कि जो व्यक्ति ये धर्म स्वीकारता था उसको सम्राट के पास ले जाते थे। ठीक, सम्राट उस व्यक्ति को पगड़ी पहनाकर दीक्षा का प्रतीक चिन्ह, शस्त्रो सभा, शिक्षा का प्रतीक चिन्ह क्या था? शस्त्रो सभा, वो प्रदान करता था जिस पर अल्लाहू अकबर अंकित होता था। मैंने एक प्रोसीजर होता था। जैसे आज के समय में देखिए हम लोग डिग्री लेते हैं, कैसे डिग्री मिलती है? आप पूरा पहले पढ़ते हैं 3 साल कॉलेज में, फिर उसके बाद डिग्री लेने जाते हैं, वहाँ पे आपको डिग्री मिलती है ना, एक सर्टिफिकेट मिलता है। वैसा ही कुछ समझिए कि पगड़ी पहनाई जाती है, फिर वो दीक्षा का प्रतीक होता था और एक सर्टिफिकेट, एक चिन्ह मिलता था शस्त्रो सभा नाम का, जिस पर अल्लाहू अकबर अंकित होता था। और इसमें अभिवादन के लिए अल्लाहू अकबर तथा जल्ले जल्लाहू का संबोधन किया जाता था। एक और चीज़ कि इसकी दीक्षा माने जिसको दीन इलाही धर्म स्वीकार करना हो वो सिर्फ रविवार के दिन ही इसकी दीक्षा दी जाती थी। ये दिन भी कंफर्म था।
दीन इलाही में पवित्र कुरान, ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र और ईसा मसीह के उपदेशों का समन्वय किया गया था। माने कि किसी एक धर्म का नहीं, सारे धर्मों का, जैसे अभी हम पहले समझे हैं, सारे धर्मों का सामंजस्य, सारे धर्मों का समन्वय स्थापित करना ही दीन इलाही का मुख्य उद्देश्य था। दीन इलाही के नियमों को स्वीकार करने के उपरांत व्यक्ति कुछ सामाजिक नैतिक दायित्वों से बच जाता था। बेसिकली जैसा भी समझा ना कि कोड ऑफ कंडक्ट था, एक रूल बुक थी जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी व्यक्ति बंध जाता था अगर वो दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर रहा है। जैसे क्या क्या करना होता था, क्या क्या नहीं करना होता था। विशेष अवसर पर सार्वजनिक भोजों का आयोजन करना होता था और अपने जन्म के माह में वो मांसाहार का सेवन नहीं करता था। मान लीजिए यदि आप दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर रहे हैं और आपका बर्थडे आज 18 मार्च को पड़ रहा है, तो पूरे मंथ आप मांसाहार का सेवन नहीं कर सकेंगे अगर आप दीन इलाही धर्म को मतलब स्वीकार करते हैं। तो उस जमाने में ऐसा होता था कि ये नियम था, ये नियम को फॉलो करना पड़ता। व्यक्ति को कम उम्र की कन्याओं और वृद्ध स्त्रियों से विवाह की मनाही थी। देखिए कितनी अच्छी चीज़ है कि जो शादियों में एज गैप पता चल रहा है कि 50-50 साल के बुजुर्ग की शादी 12-12 साल की लड़कियों से हो जा रही थी ना। बाल विवाह आप जानते हैं ना, बाल विवाह ऐसे ही तो होता था कि पुरुष 55 का रहता था और जो लड़की रहती थी उसका 55 भी चल रहा होता था। तो कम उम्र की कन्याओं से भी और वृद्ध स्त्रियों से भी विवाह की मनाही थी। अगर कोई व्यक्ति दीन इलाही धर्म को स्वीकार करता तो उसे ये फॉलो करना पड़ता। एक और चीज जो थी वो मछुआरे शिकारी आदि के बर्तनों का इस्तेमाल ना करना भी इसमें शामिल था। दीन इलाही को महत्व की दृष्टि से कोई विशेष उपलब्धि नहीं प्राप्त हो सकी। आप पढ़े ही होंगे, थोड़ा बहुत तो सुने ही होंगे कि दीन इलाही धर्म उस तरह से, और ऑब्वियस सी बात है अगर चला होता तो आज भी आपको दिखाई देता व्यवहारिक रूप से, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब है सफल नहीं हो सका, क्योंकि ये विडंबना क्या थी कि प्रमुख हिंदू व्यक्तियों में सिर्फ बीरबल ने ही इसे स्वीकारा। और टोडरमल एक ब्राह्मण थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, राजस्व विभाग के प्रमुख थे। मान सिंह जोधाबाई के भतीजे थे, ये भी 9 रत्नों में से एक थे, प्रमुख सेनापति थे। बल्कि हल्दी घाटी का जो महाराणा प्रताप से युद्ध हुआ था उसमें अकबर की तरफ से सेनापति मान सिंह ही थे। ये जो सबसे करीबी और सबसे विश्वसनीय लोग थे, इन्होंने भी इसको स्वीकारा नहीं। जैसे होता क्या है, जब किसी भी जगह के बड़े लोग अगर किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो धीरे धीरे सिस्टम आते आते एक समय के बाद मिडिल क्लास में उतरता है, फिर एक समय के बाद लोअर क्लास में उतरता है, फिर एक समय के बाद वो कल्चर बन जाता है। लेकिन जो सबसे ऊपरी पायदान पे जो लोग बैठे हैं अगर वही उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो वो नीचे तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये भी फेलियर का सबसे बड़ा कारण रहा। अकबर का उद्देश्य क्या था? दरअसल इसके माध्यम से ऐसे लोगों का एक दल बनाना था जो उसके प्रति वफादार हों, ठीक, लॉयल हों, और एक नए प्रकार का राज्य जो धार्मिक सहिष्णुता अर्थात सुलह कुल पर आधारित हो। एक नया, ये समझ लीजिए जैसे कार्ल मार्क्स का एक यूटोपिया था कम्युनिज्म, वैसे ही अकबर का भी एक ये यूटोपिया ही था कि एक ऐसा राज्य स्थापित हो जो धार्मिक रूप से सहिष्णु हो और सुलह कुल जिसको बोलते हैं और उसके प्रति वफादार हो। ऐसे एक नए राज्य का उदय करना चाहता था इस धर्म के माध्यम से। इसका उद्देश्य दरअसल यही था, पर हो सका नहीं। स्मिथ ने, पीछे हमने कारण बताया क्यों नहीं हो सका, क्योंकि मान सिंह टोडरमल जैसे अमीरों ने इसको स्वीकार ही नहीं किया। स्मिथ ने, इतिहासकार स्मिथ ने इसको अकबर की मूर्खता का स्मारक और इसे साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहा है। हिंदू और मुसलमानों सब में इसकी आलोचना हुई, इस धर्म की आलोचना सब में हुई, सबने आलोचना की, तभी तो किसी ने स्वीकार नहीं किया, स्वीकृति कोई नहीं दे पाया। अगर स्वीकृति मिली होती तो शायद सफल हो गया होता धर्म। इसीलिए बल्कि स्मिथ ऐसे ही एक और चीज़ जाने कि अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की थी और वो सारे धार्मिक मामलों का, धार्मिक विवाद के निपटारों का प्रमुख बन गया था। तो स्मिथ ने ही कहा है कि अकबर दरअसल बादशाह और पोप दोनों बनना चाहता था, ठीक, लेकिन ऐसा दीन इलाही धर्म का जो कंसेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस करके स्मिथ को लगता है, ये स्मिथ की विचारधारा है कि ये मूर्खता का बिल्कुल प्रतीक था। अकबर ने ये बड़ी मूर्खता का काम किया और साम्राज्यवादी जामे का पोषक कहा कि साम्राज्यवादी माने अपना साम्राज्य फैलाना, अपना साम्राज्य बढ़ाना, उसी का द्योतक कहा, ठीक। सब में, हिंदुओं में भी, मुसलमानों में भी, सब में इसकी आलोचना हुई, इस वजह से ये सफल नहीं हो पाया। तो मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा कि
क्यों नहीं दीन इलाही धर्म दरअसल था क्या, ठीक, ये कोड ऑफ कंडक्ट था, अकबर ने इसे चलाया था। और 1582 में जब काबुल का उन्होंने 1581 में काबुल का सफल अभियान किया था, उसके बाद से दीन इलाही धर्म को इंट्रोड्यूस किया था। पर बीरबल ने इसे स्वीकारा, किसी ने स्वीकारा नहीं, इसलिए उस लेवल पे सफल नहीं हो सका। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले बार हम लोग किसी और एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।